सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे जी। और मैं आज बताऊंगी आपको बाजरे की रोटी किस तरह से अच्छी और स्वादिष्ट बनती हैं। देखो, मैंने ये बाजरे का आटा ले लिया है और इसको छान लेती हूँ। और हमें ये छानने से पहले ये देखना चाहिए, अगर हम कहीं बाज़ार से आटा लाते हैं तो ये देखना है कि ये आटा ज़्यादा पुराना तो नहीं है। अगर ज़्यादा पुराना होगा तो ये 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद कड़वा हो जाता है और फिर वे रोटी हमारे को बनाए बनाए अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें विशेषकर जब हम आटा लेते हैं वहाँ से, उस दुकान से ये पूछना पड़ेगा कि भाई आटा ये कितने दिन पहले का पिसा हुआ है। नहीं तो बाजरा एक ऐसा अनाज है जो कि ख़राब हो जाता है, इसका आटा ख़राब हो जाता है कई दिन पहले पीस कर रखने से। और इसके बाद सबसे पहले हमने ये आटा छान लिया है। छान कर हमने अपनी इच्छा अनुसार इसमें ये सेंधा नमक डाल लिया है। ये ऐसे संधा नमक डाल लिया है, नमक डाल लिया है। इसके बाद नमक डालने के बाद मैंने अपनी ये परात में थोड़ा सा ये पानी ले लिया है और इस आटे को हमने भिगोना शुरू किया है। ऐसे भिगोते हैं इस आटे को, ऐसे। इसको हम आटे को क्या करेंगे, ज़्यादा पतला, यानी इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। गेहूं की रोटी का आटा तो पतला होता है, लेकिन ये आटा थोड़ा सख्त होता है। इस आटे को हम थोड़ा सख्त रखेंगे। थोड़ा पानी और डाल लेती हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, सभी बहनें भाई सभी दर्शक ये देखें कि हमारी बहन कैसे बाजरे की अच्छी अच्छी रोटी बनाकर हमें खिलाएगी। अब देखो, ये आटा ऐसा हो चुका है, यानी कि थोड़ा टाइट आटा। इसके बाद हम इसको नरम कैसे करेंगे, इसमें पानी में हम ऐसे हाथ भिगोएंगे। देखो, ऐसे ऐसे भिगोए हाथ। और फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लोच लगाएंगे एक ही हाथ से। देखो, ऐसे पानी डाल लेते हैं इसके अंदर। पानी डालने के बाद हम इसको ऐसे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। थोड़ा पानी और डाल लिया मैंने। और फिर क्या करना है, चारों तरफ से जो आटा लगा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर हमने इसको करीब 2 या 4 मिनट तक ऐसे ही करते रहना है, ताकि हमारा आटा मुलायम हो जाए और हमारी रोटियां अच्छी बने। देखो, और ये हमें कैसे मुलायम करना है, इसमें हम ऐसे हाथ भिगोएं और ऐसे लगाएं और बार बार हम ऐसे करते रहें। देखो, ऐसे, यानी कि हमें हथेली की दाब इस आटे पर लगानी है और ये आटा ऐसा बिल्कुल गुथ मुथ, यानी कि इतना अच्छा हो जाएगा। देखो, जब तक ये नहीं अच्छा होता तब तक हम ऐसे इसको, यानी कि 2 मिनट या 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ऐसे करेंगे। जो हमारी बड़ी महिलाएं थी, यानी कि हमारी दादी परदादी और हमारी माँ, ये सब ऐसे ही करती थी। पहले तो वो हाथ की चक्की होया करती, उनसे पहले वो पीसती और फिर पूरे पूरे बड़े परिवार हुआ करके फिर वे उसकी रोटियाँ बनाती। आप देखो, ये रोटी मेरा चून तैयार हो गया है। अब मेरा चून तैयार हो गया है। चून तैयार होने के बाद देखो, थोड़े है इसमें थोड़ा ये मैंने नून घी लिया है, ऐसे हाथ से किया है। और यही थोड़ा मक्खन का, या अगर किसी के घर में मक्खन नहीं हो
तो हम घी का हाथ लगा लेते हैं और फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारी हो गई 4 मिनट पूरी। ऐसे करते करते फिर मैंने ये तवा लिया है और इसको धो के ले आई हूँ, यानी कि ये अच्छी तरह से धो लिया है। धोकर मैंने अब जलाई है गैस। और अब मैंने गैस जला ली है। गैस जला के अपना ये तवा रख लिया है। तवा रखने के बाद देखो मैंने ये तवा गरम करना शुरू कर दिया है। मैंने ऐसे ऐसे किया है और फिर हम ऐसे करेंगे 1 2 4 सेकंड ऐसे किया है। देखो अब ये देखो कैसी तैयार होगी है लोई। अब हमारी लोई तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब हमें क्या करना है, यहाँ लोटा है, इस लोटे में से मैंने अपने हाथों को थोड़ा पानी लगाया है। पानी लगा के फिर मैंने ऐसे अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी है। देखो कहते हैं कि ये रोटियां फट जाती है, लेकिन ये रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी। क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि इसके अंदर जो मैंने ये लोच लगाई है आटे का, ऐसे जो हथेली की दाब से लगी है वो इसको काटने नहीं देती बिल्कुल भी। और देखो बिल्कुल बारीक पतली रोटी हमारी बन जाती है। ये हमने अपनी बड़ी बूढ़ियों अपनी माँ से बनानी सीखी हैं। और अब देखो मैंने ये देखना है कि हमारा तवा गरम होया या ठंडा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देते हैं। आटा अब अगर लाल हो गया है तो हमारा तवा गरम हो चुका है। अगर ये नहीं लाल होता तो हमारा आटा गरम नहीं हुआ है। अब मैंने तवे के ऊपर देखो, ये तवे के ऊपर मैंने अपनी रोटी डाल दी है। रोटी डाल दी है और अब मैंने अपनी दूसरी रोटी तैयार करनी शुरू कर दिया है। और ये हमने ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि ज़्यादा मोटी रोटी अच्छी नहीं लगेगी और गैस पर सिके भी नहीं अच्छी तरह से। अब मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही किया है। देखो ऐसे, यानी कि इसकी दाग से जो हमारी हथेली के बीच में मध्य में है, इससे हम ऐसे करते हैं और फिर हम ऐसे करते हैं ऐसे। अब मैंने अपनी ये रोटी उथल ली है। देखो बाजरे की रोटी बनाने की यह एक बहुत ही सरल और बढ़िया विधि है। हमारी सभी बहनों ने, यानी कि मंगसर और पोहो जादे का छो, इन 2 महीनों में अपने बच्चों को और अपने घर वालों को 2-2 रोटी बाजरे की हमें ज़रूर खिलानी चाहिए। यानी कि हमारे बड़े शाने कहा करते कि अनाज बदलते रहो तो हमारा शरीर ठीक रहता है। और ये एक बहुत ही टाइट अनाज होता है। तो हमें सर्दी के महीने में ये खाना चाहिए और गर्मी के महीने में हमें बाजरा नहीं खाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी रोटी तैयार हो गई है बाजरे की। और देखो अब ये हमारी ये रोटी सिक गई है। अब मैंने ये इस पर डाल दी, आग पर इस पर डाल दी है गैस पे। अब देखो गैस पे रोटी कैसे फूल करके आती है। देखो गैस पे रोटी कितनी फूल कर आती है, कितनी प्यारी रोटी बन गई है। देखो खाने में भी ये स्वादिष्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, और देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बना है। देखो बिल्कुल पतली रोटी है ये किस कारण से है? ये हमारी हथेली के दाब से। और अब मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ।
तो हमारी बहनों को अगर रोटी कौन का सुहूर, लखन और पौनी आनी जरूर चाहिए, हर तरह की रोटी। आजकल की बच्ची तो ये कह देते हैं कि हम अगर सासू माँ है तो वो बाजरे की रोटी खो देगी, और सासू माँ नहीं है तो कौन खोएगा बाजरे की रोटी, और घर वाले और बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। तो हमें अगर अपने बच्चों को ये बाजरे की रोटी ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके ये बाजरे की रोटी अपने परिवार को खिला सकें। और बाजरा एक बहुत ही निरोगा है, इसके अंदर खाद भी बहुत कम गिरता है, यानी खाद की इसके बहुत कम खाद गिरते हैं इसके अंदर। कई तो ऐसे अनाज होते हैं जिनके अंदर गेहूँ में तो ज़्यादा खाद लगता है, लेकिन इसमें इतना खाद की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपसे बाजरे की रोटी बनाने की विधि बताई है, और अब मैं आपको ये रोटी परोसने की विधि भी बताऊंगी साथ साथ। देखो, अब ये दूसरी रोटी मेरी सिक जाएगी। हमें अपने बड़े पुरुषों के लिए, यानी कि अपने बड़े बच्चों के लिए, या अपने ससुरे के लिए, या अपनी सास के लिए हमेशा थाली में 2 रोटी रखनी चाहिए। वो क्यों कि हम एक तो भगवान के नाम की निकालते हैं और एक को अपना खाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये मेरी रोटियां बन गई हैं, और इसके बाद जब मेरे पति देव खा लेंगे तो अब देखो ये रोटी भी कितनी अच्छी बनी है, इसका खाने का एक अलग ही स्वाद होगा भाई। अब मेरी 2 रोटियां बन गई हैं, और अब मैं ये परोस के आऊँगी अपने पति को, ताकि ठंडी रोटी नहीं, ये ठंडी होने के बाद नहीं खाई जाएंगी ये रोटी, और ये रोटियां गरम ही खाई जाती हैं। अब मैंने अपनी गैस बंद कर दिया है, और अब मैंने ले ली है ये थाली ले लिया है, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या रखा जाता है, नूनी घी, यानी कि ये नूनी घी मैंने साइड में रख लिया है थाली परोसते समय, और थोड़ा सा घी मैंने रोटी पर रख लिया है इसको चौपड़ने के लिए। और अब मैं इनको लेके, अच्छा आज मैं ये सब्जी बनाई है, हरी सब्जी देखो, यानी कि डक्कड़ और सरसों की, ये मैंने सब्जी डाल दी है। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब थोड़ा सा अचार और डाल लेती हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे घर में आम नींबू मिर्च का अचार है, तो मैं थोड़ा अचार रख लेती हूँ। और अब क्या है, अब मैंने ले ली है एक मिर्ची, ये मिर्ची है मेरे पास, ठीक है। अगर उन्होंने मिर्च कम लगेंगी तो ये मिर्ची ले लेंगे, और ये तो मैंने कर लिया। और अब ये रोटी वैसे बिना लस्सी के बिल्कुल नहीं खाई जाएगी। किसी के घर में अगर दही है तो दही ले लो, अगर लस्सी है तो लस्सी ले लो। अब मैं ले रही हूँ लस्सी, यानी कि लस्सी ले लिया मैंने अब, क्योंकि अब ये ले लिया मैंने लस्सी, ये पूरा कटोरा लस्सी का भर लेती हूँ। और इसके अंदर नमक, ये मैंने संधा नमक डाल लिया है, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार। और इसके बाद मैंने ये जो जीरा है ये भून कर रखा हुआ है, ये थोड़ा लस्सी में जीरा, लस्सी में थोड़ा क्या डाल लेती हूँ, जीरा, ये जीरा डाल दिया है मैंने लस्सी में। और ये रोटियां रख ली हैं, और ये घी रख लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने पति को रोटियां देने। अब बच्चे तो खा पी करके स्कूल गए, और हम दोनों घर पे हैं।
मैं नहा धोकर भगवान की पूजा करके अब खाने का हमारा टाइम हुआ है। और अब हम पहले थोड़ा सा हाथ धो लेती हूँ। यहाँ पे हाथ धोकर साथ में 1 गिलास पानी, आरओ से मैंने पानी ले लिया है। ये मैंने पानी दे दिया है। अब मेरी हो गई है मेरी पूरी थाली तैयार। और अब मैं जा रही हूँ उनको खाना परोसने के लिए कि खाना खा लो। इसलिए हमें इस महीने में बाजरे की रोटी ज़रूर बोनी चाहिए, क्योंकि बाजरे की रोटी एक बहुत ही अच्छी और स्वाद में इन महीनों में खाने में भी। और यहाँ तो बाजरा थोड़ा सस्ता है, लेकिन कई जगहों पर बाजरा बहुत ही महंगा है। तो हमने स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। और हमारी सभी बहन बेटियों को पता चल गया होगा कि बाजरे की रोटी कैसे पोई जाती हैं और कैसे परोसी जाती हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। आओ बहन, सारी बाजरे की रोटियों का स्वाद चखो। मैंने रोटी बना दी है और अब मैं ले जा रही हूँ उनको खाना खिलाने के लिए कि खाना, आपका खाना तैयार हो चुका है और खाना खाओ। वे ऊपर धूप में बैठे हैं। और वैसे तो इन रोटियों का स्वाद चूल्हे पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चूल्हे की रोटी एक अलग ही रोटी है। पहले हमारी माँ दादी पोया करती तो हम चूल्हे पर चारों तरफ बैठ जाया करते। लो जी, अपना खाना लो 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 लो। लो। हाँ हाँ जी, मोई अपना खाना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कुर्सी बिछा लो या एक टेबल लेकर आती हूँ, मैं टेबल लेकर आती हूँ। अच्छा जी, सभी बहनों को राम राम। और तुम भी ऐसे ही अच्छी बढ़िया बाजरे की रोटी खिलाया करो ताकि सभी हष्ट पुष्ट रहें और इन दिनों में सर्दी भी कम लगे। राधे राधे जी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना।